मार्च 1982 की बात है। मुझे पता चला कि मेरा पिता कर्बी यंगलोक में है। मैं फौरन ट्रेन से लमडिंग पहुंच गया। यह शाम का समय था। दुर्भाग्य से मैं अपना एक छोटा बैग खो दिया, जिसमें मैंने अपना एक शॉल और टॉर्च रखा था। वहां जाकर पता चला कि सिलचर जाने के लिए गाड़ी कल सुबह मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब था कि मुझे लमडिंग में रात भर रुकना पड़ेगा। लमडिंग में उस वक्त बहुत ठंड थी और मैं सिर्फ एक शर्ट ही पहना हुआ था। मैंने ठान लिया कि स्वयं को गर्म रखने के लिए रात भर स्टेशन के प्लेटफॉर्म में इस छोर से उस छोर पैदल चलूँगा। रात भर उस प्लेटफॉर्म में पैदल चलता रहा। एक दो बार पुलिस ने मुझे रोका और जानना चाहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब उनको सच्चाई का पता चला तो उन्होंने मुझे ऐसा करने दिया। दूसरे दिन सुबह 6 बजे जो ट्रेन मिली वह शाम को हापलों पार की। मेरा पिता ने अपने पते में जो गांव लिखा है वह भी स्टेशन है और जो पोस्ट ऑफिस लिखा है वह भी स्टेशन है। अब मैं गांव वाले स्टेशन में पहुंचा हूं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस स्टेशन आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ उतरूं। हालांकि पिताजी के पत्र के अनुसार मुझे पोस्ट ऑफिस वाला स्टेशन में उतरना है। मैं डर गया क्योंकि बीती रात मैं सो भी नहीं पाया था और एक रात ऐसा भी अनजान जगह में बिताना पड़े तो मर जाऊंगा। यह सोचकर मैंने सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी सहायता कर कि बहुत रात होने से पहले मैं अपने पिता के पास पहुंच जाऊं। इतनी प्रार्थना करने के बाद मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसी समय एक जवान मिलिट्री को जमीन पर चलते देखा। वह जमीन पर चलकर मेरे दरवाजे के सामने आया और मेरी तरफ मुड़कर मुझे सैल्यूट किया और पूछा कि वह मेरी क्या सहायता कर सकता है। मैंने सोचा कि इस मिलिट्री को कैसे पता कि मुझे सहायता की ज़रूरत है। फिर मैंने उसे मेरी उलझन बताई। उसने कहा, आप यहीं उतरिए और सीधे सामने नीचे जाइए और उस खाई जैसे क्षेत्र में बसे गांवों से पार होकर सामने के पहाड़ में तब तक चढ़ते जाइए जब तक पक्की सड़क ना मिल जाए, और जब पक्की सड़क मिल जाए तो दाहिनी ओर सड़क का पीछा करें तो मेरा पिताजी के कैंप में पहुंच सकता हूं। मैंने धन्यवाद कहा और नीचे उतरने के लिए एक पल अपनी आंखें ट्रेन की सीढ़ी की तरफ देखा, फिर आगे देखा। तब एक वह व्यक्ति लोप हो गया था। तब मैं समझ गया कि वह स्वर्गदूत था। जब मैंने नीचे देखा और सामने का पहाड़ या तो बड़ा डरावना लग रहा था और उस सज्जन ने यह भी कहा था कि वहां पहुंचने में मुझे 3 घंटे से अधिक का समय लगेगा। जब मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया है तो मैं निडर होकर उस अनजान रास्ते पर चल पड़ा। जल्दी ही शाम हो गई पर चांदनी रात थी। उस रोशनी में मैं बिना किसी रास्ते के जंगल में चलता रहा। करीब 5:30 बजे चलना शुरू किया और रात के 9 बजे पक्की सड़क का पीछा करते हुए 10 बजे रात को मेरे पिताजी के पास पहुंच गया। मेरे पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ और पूछने लगा कि किसने मुझे वहां पहुंचा दिया। मैंने उसको बताया कि मैं ईश्वर की मदद से अकेले आया हूं, परंतु मेरे पिताजी ने विश्वास नहीं किया जब तक मेरे पिताजी जीवित थे। कई बार इस प्रश्न को दोहराए कि उस दिन मुझे वहां तक कौन पहुंचाया था। मैं हर बार बताता कि ईश्वर की दूत ने, लेकिन मेरे पिताजी को मेरा जवाब ठीक रीति से समझ में नहीं आया।